जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके पल्ले है भी नहीं कुछ, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। केंद्र सरकार जब तीनों कृषि कानून लेकर के आती है तो पंजाब, हरियाणा, उसके अलावा अन्य जो इलाके थे वहां से कुछ किसानों ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध किया। पंजाब और हरियाणा से कुछ किसान उठ करके दिल्ली के बॉर्डर सिंघू पे पहुंचे। सिंघू बॉर्डर जो है वो दिल्ली से लगा हुआ बॉर्डर है, जहां पर पंजाब और हरियाणा से आए किसान एक ही मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस करे, और उनके अनुसार उन तीनों कृषि कानून को वो काला कानून कह रहे थे। और उनकी एक ही मांग थी कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक वो सिंघू बॉर्डर खाली नहीं करेंगे, इसी तरीके से यहां पर डटे रहेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है। उसके बावजूद भी अभी जो किसान है सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, ये वही लोग हैं, ये वही किसान हैं जो लगातार केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून की वापसी की मांग कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के जो है राष्ट्रीय महासचिव है वो मौजूद है हमारे साथ, जो लगातार मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून को वापस करे। लेकिन अब इनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है तो अब हमें भी यह आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, आम लोग जो यहाँ पे आसपास में हैं, जिनका व्यवसाय को नुकसान हो रहा है, उन्हें अब वो चीजें वापस मिल जानी चाहिए कि ताकि फिर से लोग आने जाने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी बैठकों का दौर शुरू है। हम सीधे इनसे ही बात करते हैं। सतीश जी, ये बताइए, अब भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी से राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप शुरुआत से यहाँ पे रहे हैं। मैं जिस दिन से ये बिल सरकार लेकर आई है, ऑर्डिनेंस लेकर आई थी लॉकडाउन में, उस जब से हम इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ाकर जो जिस तरह किसानों का सम्मान किया है, ये एक अद्भुत करिश्मा है। और हम माननीय प्रधानमंत्री का इस बात का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। और आज कुछ महत्वाकांक्षी जो हमारे संयुक्त मोर्चे में नेता हैं, वे कुछ महत्वाकांक्षी कुछ हैं, ज्यादातर मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छी तरह उन्होंने आंदोलन लड़ने का काम किया और जो आज शांति के साथ अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके पल्ले है भी नहीं कुछ, वे इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। जो मेरे क्षेत्र के किसान भाई हैं वो इस बात से बिल्कुल खफा हैं। बिल वापसी तो घर वापसी, अब रास्ते खुलने चाहिए। और इस क्षेत्र की जनता जो आज परेशानी, जो कारोबारियों ने, छोटे दुकानदारों ने परेशानी उठाई है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आगे बढ़ के 2 कदम आगे बढ़ के संयुक्त मोर्चे ने इस माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। क्योंकि आज जिस देश में माहौल इस तरह का, जो बीमारी का भी माहौल है, हर तरह का, किसान ने बीमारी में भी लड़ाई लड़ी, सब कुछ लड़ी। और हरियाणा और पंजाब ने किस तरह इस तीनों बिलों के खिलाफ एकता दिखाते हुए आंदोलन लड़ा और माननीय प्रधानमंत्री से कानून वापसी करवाने का काम किया। इसलिए हम फिर माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। जी, तो ये बताइए कि आप पहले दिन से यहाँ पे मौजूद रहे और जब अध्यादेश आया था तब से आप यहाँ पे डटे रहे। आपने लगातार यह मांग की कि कानून वापस हो जाए। अब कानून जब वापस हो गया तो आपका कहना है कि लोग यहाँ से अब चले जाएं, रास्ते खुल जाएं। फिर भी जो एसकेएम के जो लोग हैं वो आपकी बात क्यों नहीं मान, उनका क्या कहना है? क्योंकि इसमें कुछ ज्यादातर बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ बोल रहा हूं, कुछ नेता जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा पाड़ने के लिए बैठे हुए हैं, जो शुरू से ही इस आंदोलन को खराब करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन किसानों की एकता देखते हुए जो आंदोलन लड़ा गया, आज वो खुद किसान एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई हमें अब घर जाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली। लेकिन कुछ जो राजनीतिक, मैं फिर कहूंगा, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाड़ने वाले लोग इसमें इस आंदोलन को, यहाँ लोगों को परेशानी और देश की सुरक्षा के खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। अब मैं संयुक्त मोर्चे से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ, अग भाई इस आंदोलन को वापस ले ले, नहीं तो मैं 12 दिसंबर से भूख हड़ताल पे बैठने, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठने का काम करूंगा। क्योंकि मैं कोई लड़ाका नहीं हूं, मैं गांधीवादी नीतियों की तरह चलने वाला सर छोटू राम के अनुयायी होते हुए मैं अपना आंदोलन लड़ने का काम करूंगा। यानी कि आपका ये कहना है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो किसान नेता बने हुए यहाँ पे हैं तथाकथित, वो इस आंदोलन के आड़ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता ने नहीं, जो किसानों ने मिलजुल कर लड़ने का आंदोलन का काम हुआ है। और इसमें मैं फिर कहूंगा, कुछ नेता जो बाहर से आए हुए नेता हैं, जैसे
यूपी के एक मेरे भाई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा में इतने पागल हो चुके हैं जो अर्धगलन बयान भी देने का काम करते हैं और इस आंदोलन को शुरू से ही नुकसान पहुंचाने का काम करते रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की एकता को देखते हुए जो मेरे हरियाणा के और पंजाब के मेरे भाइयों ने जो एकता का परिचय दिया, इस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया, मैं आज अपने उन भाइयों से भी एक अपील करना चाहूंगा आके किसी की भी अर्धगलन बातों में ना आके अपने देश की भविष्य के बारे में सोचे और अपने बारे में और अपने बच्चों का और अपनी खेती बाड़ी में जो देश के लिए हम कुछ कर सके और उस देश की उन्नति कर सके। जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने कड़कड़ाती हुई सर्दी के साथ आंदोलन शुरू किया था और जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों को ले लिया था, उस वक्त भी ये यहाँ डटे हुए थे। और जब भीषण गर्मी पड़ रही थी उस वक्त भी डटे हुए थे। जब इनकी मांग पूरी हो गई, केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की वो तमाम प्रक्रिया में आगे लगातार बढ़ रही है। राज्यसभा और लोकसभा से दोनों सदन से उसकी वापसी को लेकर के वो पास भी हो चुका है। अब इन लोगों का कहना है कि अब हमारा आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी हो गई है। उसके बावजूद भी बैठकों का दौर शुरू है, लगातार जो है अभी भी ये लोग को आने जाने में परेशानी हो रही, छोटे व्यवसायियों का नुकसान हो रहा है। जो लोग हैं इनसे बातचीत करते हैं। सर, अब आप चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, लोगों की समस्या खत्म? हाँ, हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ जो है ना मजदूर आदमी हैं जो फैक्ट्रिया में काम करते थे, उनके तो घर के चूल्हे भी जलने बंद हो रहे हैं, तो उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। फैक्ट्री वाले जो दुकानदार हैं वो तो अपनी रोटी तो खा रहे हैं, पर लेकिन जो मजदूर आदमी हैं उनके तो चूल्हे भी नहीं जल रहे।